हम वो हैं जो नवरात्रि के 9 दिन तक एक महिला के लिए भूखे रहते हैं। उसकी प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। फिर जब विदा करने का समय आता है तो उस प्रतिमा को हाथों में उठा के आँखों में आँसू भर के उसे विदा करते हैं। हम वही हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा एक राक्षस के वध पे दिए जला के उत्सव मनाते हैं। हम वही हैं जहाँ भगवान एक भक्त की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, जिस खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। हम अभी भी वही हैं जिसके लिए भगवान भक्त, सेवक और संदेश वाहक बन जाते हैं। हमारे ही धर्म में एक स्त्री को पुरुष का अर्धांग कहा गया है। जिस धर्म में एक स्त्री को इतना मान मिला हो, इतना सम्मान मिला हो, उसी धर्म के लिए ये बात कहना कि इस धर्म में स्त्रियों के लिए कभी मान सम्मान नहीं था, इस धर्म में स्त्रियों को एक अलग दृष्टि से देखा गया। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इन ऐसी सफाइयों का गलत मतलब निकाला गया, गलत तरीके से हमारे सामने पेश करी गई। काफी सारी और भी ऐसी चीजें थी जो हमारे सामने पेश करी गई, जैसे कि आज के टाइम पे हम सभी लोग, चाहे फिर मैं हूँ, आप हो या फिर कोई भी हो, जो भी आज के टाइम पे सोसाइटी में रहता है, वो इस पूरी वीडियो को अपने आप से रिलेट कर सकता है। आपने काफी सारी बॉलीवुड में मूवीज देखी होंगी, जिसमें अगर रिसेंट की बात करी जाए तो द केरला स्टोरी, तो उसमें भी एक लाइन आती है जहाँ पे लड़की कहती है कि तुम्हारे कितने सारे भगवान है, तुम कितनों की पूजा करती हो। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग लेकर चल रहे हैं। इस पूरी भ्रामक बात को हम लोग खत्म करेंगे कि हमारे धर्म में यानी सनातन में क्या वाकई में 33 करोड़ देवी देवता हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया देवी देवता, ना कि भगवान। भगवान एक ही है, देवी देवताओं को एक अलग कैटेगराइज में रखा गया है, जो कि पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, जिसे कि हम लोग एक असिस्टेंट या फिर एक कार्य रूपक के नाम से भी जान सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, काफी बार आपने भी ये चीज सुनी होगी और शायद आपके दिमाग में ये शक आया होगा कि क्या वाकई में हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर हम एक की पूजा करेंगे तो कहीं दूसरा दुखी ना हो जाए या दूसरा हमसे नाराज ना हो जाए। काफी बार मेरे दिमाग में ये चीजें आती हैं, या काफी बार आपके दिमाग में भी सोसाइटी ने इस चीज को डाला होगा कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्या ये वाकई में 33 करोड़ हैं, या फिर हम तक एक गलत बात पहुंचाई गई? क्योंकि हमारे वेदों में कुछ और लिखा है, ऋषि मुनियों ने कुछ और समझाया है, पर क्या वेद और ऋषि मुनियों की ओरिजिनल बात हम तक पहुंची या हम तक पहुंचाई ही नहीं गई? यहाँ पे मैंने एक चीज कही है कि पहुंचाई ही नहीं गई, इसका बहुत ज्यादा डीप मतलब है, क्योंकि पहुंचाई नहीं गई इसका मतलब किसी ने साजिश करी है कि हम तक कोई सही चीज पहुंचे ही ना। इस चीज को हम लोग अभी आगे समझेंगे कि कौन से वो सर थे जिन्होंने हम तक एक असली बात पहुंचने ही नहीं दी, और क्या था ये रीजन कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता कर दिया गया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 33 कोटि 33 करोड़ बने हैं। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो कि कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी पूरी सृष्टि ही ब्रह्म का स्वरूप है। हर चीज में भगवान का एक अंश है, फिर चाहे मैं हो, आप हो, कोई पहाड़ हो, कोई जीव हो, कोई पशु हो, कोई भी हो, सबके अंदर भगवान का एक अंश है। इस चीज को हम लोग साइड में कर देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, क्योंकि हम लोग 33 करोड़ में ही नहीं, हम लोग हर चीज में भगवान का दर्शन करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस धर्म में एक ऐसी मान्यता हो कि हर किसी में, हर चीज में भगवान है, वहां पे कोई भेदभाव, ऊंच नीच कैसे हो सकती है? इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि हमारे धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं थी, हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं था। इन सारी चीजों को हमारे धर्म में ऐड करा गया। किसने ऐड करा, कैसे ऐड करा गया और क्यों ऐड करा गया, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। मैंने अभी कहा कि सनातन धर्म एक दर्शन है। इस दर्शन का मतलब है कि हमारे पास जानने के लिए नॉलेज है, समझने के लिए फैक्ट है और जीने के लिए शांति है। अगर आप और कहीं भी अलग जगह देखेंगे तो वहाँ पे एक रिजिड कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यही है और कुछ भी नहीं है, पर हमारे यहाँ सब कुछ है, यानी कि हर चीज में भगवान है, हर किसी में भगवान का अंश देखो, किसी से भी ऊंच नीच या फिर कोई भी बैर का भाव ना रखो। हमारे यहाँ कहा गया है वासुदेव कुटुंब, यानी पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। हम सब में है, सब हम में है, भगवान सब में है। अगर कोई भी हमारे साथ बैर रखता है तो उसका भी हमें उत्तर देना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, ये एक आधा श्लोक था जो हम तक पहुंचाया गया। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव विचा। इसका मतलब वो कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, यानी किसी के साथ भी कोई बैर ना रखना, पर धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए हमें अहिंसा को छोड़ के हिंसा करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म के 3 अंग होते हैं, दर्शन यानी फिलॉसफी, कथा यानी हिस्ट्री, पूजा विधि यानी रिचुअल्स। इस चीज को कैसे करना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दर्शन, यानी क्या फिलॉसफी है, हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अब किसी इंसान की नजर तो बदल सकते हैं पर उसका नजरिया नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दर्शन। तो उसी दर्शन का उपयोग करते हुए हम लोग जानेंगे कि कौन से ये 33 कोटि देवी देवता थे और कैसे ये 33 करोड़ तक बने। तो हमारे चारों वेद, ऋग वेद हो, साम वेद हो, अथर्ववेद हो या फिर यजुर्वेद हो, कोई भी वेद हो, कोई भी उपनिषद हो या फिर कोई भी पुराण हो, 33 कोटि पढ़ने को मिलेगा। इन 33 कोटि का मतलब ये नहीं है कि ये 33 करोड़ है, इनका मतलब ये टाइप है, एक क्लास है। संस्कृत में कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता है, संस्कृत में कोटि का मतलब होता है टाइप या फिर कैटेगरी, क्लास। विष्णु पुराण में 33 कोटि को भी और ज्यादा डेप्थ में बताया गया है, जिसमें 12 आदित्य यानी सूर्य के रूप, 11 रुद्र शिव जी की अलग अलग फॉर्म, 8 वसु यानी प्रकृति के तत्व जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु,
तो अश्विनी कुमार, ये सभी मिलकर यूनिवर्स के रेगुलेशन में सहयोग करते हैं। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश स्कॉलर जैसे विलियम जॉन्स, मैक्स म्यूलर, चार्ल्स विल्किंस, फॉरेस्ट हाइमन विल्सन ने संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया था। सबसे पहले मनुस्मृति का ट्रांसलेशन विलियम जॉन्स ने 1794 में किया था, लेकिन इन्होंने श्लोकों का अर्थ गलत तरीके से लिखा। मनुस्मृति जो आज सबसे कंट्रोवर्शियल बुक में से एक है, उसके श्लोकों को, उसके अर्थ को गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से ट्रांसलेट करके लिखा गया। ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ने मनुस्मृति के कई श्लोकों का अर्थ बदल दिया, जिसमें वर्ण व्यवस्था को एक रिजिड कास्ट सिस्टम के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये सारे वर्ण कर्मों के हिसाब से डिसाइड होते थे, ना कि जन्म के अनुसार। पर जब ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ने हमारे वेदों को, पुराणों को ट्रांसलेट किया, तो इसमें इस चीज को रिजिड कर दिया गया कास्ट सिस्टम को बनाने के लिए कि हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जन्म से होते हैं। और इस चीज को ऐड करने के पीछे ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों की सभ्यता को, हमारी संस्कृति को खत्म करके अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को हम पे थोपना, हिंदुओं को कन्वर्ट करना, उनके ऊपर और ज्यादा टाइम तक शासन करना, हमारा और ज्यादा शोषण करना। और वही सनातन धर्म को माइथोलॉजी बनाने के लिए हमें हमारे वेदों से, पुराणों से दूर करने के लिए कोटि को करोड़ कर दिया गया, जिससे कि हमारे मन में, खुद ही के मन में एक संशय पैदा हो जाए कि क्या वाकई में हमारे यहाँ इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो मिथोलॉजी का मतलब होता है झूठा, क्या वाकई में हमारा धर्म झूठा है, जो भी इसमें लिखा हुआ है क्या सब कुछ गलत है, झूठ है। इन सारी चीजों को एड ऑन करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था ब्रिटिशर्स का, कि हम पे डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करें और हमारा और ज्यादा शोषण करें, हमारी संस्कृति को और ज्यादा खत्म करें। अभी जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग जानेंगे कि क्यों इंडिया से मोहनदास गांधी, BR अम्बेडकर, ये सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते थे, जबकि हमारे इंडिया में ग्रीस, पर्शिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। क्यों हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना वीक हो गया था। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इस चीज को जानेंगे, पर अभी हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जो हमारे वेदों का, पुराणों का एक करेक्ट ट्रांसलेशन किया गया था, इसका प्रूफ हमें 1911 में मिला, जो कि खुद एक ब्रिटिश ऑफिसर का स्टेटमेंट था। आर्थर llewellyn बैशम, जो कि एक ब्रिटिश इंडियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ट्रांसलेशन ने संस्कृत टेक्स्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। और 20वीं सेंचुरी में जीन फिलियोजा ने भी माना था कि मैक्स म्यूलर ने अपने हिसाब से काफी सारे टेक्स्ट को, काफी सारे कॉन्टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज किया गया था, काफी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को उसमें ऐड करा गया था, इंपॉर्टेंट चीजों को हटाया गया था। इन सब चीजों के पीछे ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव था कि कैसे भी हिंदूज को उनके धर्म के खिलाफ भड़काया जाए, उन्हें उनके धर्म से हटा के या तो अपने में कन्वर्ट किए जाए, या फिर उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें भर दी जाए कि वो खुद ही उस धर्म को छोड़ के अपने आप को एक सेक्युलर मानने लगे। हॉरेस हाइमन विल्सन ने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया था और उसमें भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए गए थे। मैक्स म्यूलर ने वैदिक टेक्स्ट को यूरोपनाइज्ड इंटरप्रिटेशन दिया, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन को और ज्यादा डिग्रेड करके दिखाया गया। पर एक ये भी सवाल उठता है कि इस चीज को पता कैसे चला कि हमारे जो भी वेद पुराण थे उनका गलत ट्रांसलेशन हुआ। हो सकता है कि हमें ये गलत जानकारी दी गई हो, क्या पता ऐसा ही लिखा हो, बट ऐसा नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों ने ब्रिटिशर्स से किए गए ट्रांसलेशन का डीप एनालिसिस किया। इनके ट्रांसलेशंस को संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट के साथ कंपेयर किया गया, तब जाके ये चीज पता चली कि हमारे जो वेद पुराण थे उनका ट्रांसलेशन पूरी तरह से गलत किया जा रहा था। हमारे धर्म में काफी सारी कमियां निकाली जा रही थी, जो कि खामियां कभी भी नहीं थी। हमारे धर्म को और ज्यादा खराब किया जा रहा था, हिंदुओं को उन्हीं के धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा था, जिसको कि जीन फिलियोजा, आर्थर llewellyn बैशम और भी काफी सारे ब्रिटिश ऑथर्स ने, इंडियोलॉजिस्ट ने इस सारी बात को माना था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो एक सवाल होगा कि क्या हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, उसका सवाल आपको मिल गया होगा। पर अब जो आगे एक वीडियो आने वाली जिसमें हम लोग इस चीज को समझेंगे कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो इतना अच्छा था कि हमारे यहाँ पे ग्रीस से, पर्शिया से, चाइना से, तिब्बत से, कोरिया से, जापान से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जिसके बारे में चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी लिखा, जिसके बारे में पर्शिया के काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी लिखा। जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था तो क्यों महात्मा गांधी, क्यों अम्बेडकर और काफी सारे अदर लोग क्यों इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करी। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या खामियां आ गई थी और इसको क्यों कभी सुधारा नहीं गया कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वापस उसी अपने लेवल पे खड़ा हो, ताकि दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आए। अगर एंड में आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि इंडिया में तो उस टाइम पे या तो संस्कृत या हिंदी बोली जाती होगी, इन सारे देशों में तो अलग लैंग्वेज चलती थी, तो एक लैंग्वेज बैरियर नहीं बनता था। इस चीज़ का सवाल भी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, इस सवाल का जवाब भी हम आपको अगली वीडियो में देंगे कि क्यों हमारे इंडिया में कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं बना, कैसे संस्कृत को, हिंदी को पूरी दुनिया के लोग समझते थे, कैसे उसे अपनाते थे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब अगली वीडियो आए महात्मा गांधी के ऊपर और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।